मिश्र जुड़ चुके हैं, उनकी और आपको लिए चलते हैं। संदीप मिश्र जी, किस तरीके से आप इन रिजल्ट्स को देख रहे हैं, क्योंकि लगातार एग्जिट पोल की अगर बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके के नतीजे यहां पर देखने को मिल रहे हैं और वही जो एग्जिट पोल में सामने आया था कहीं ना कहीं नतीजों में भी कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आयुष, आपको बता दें कि इस वक्त एक पोस्टर खूब वायरल हो रहा है और खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वो जेडीयू के दफ्तर के बाहर लगा हुआ है। वहां पर उसमें साफ लिखा हुआ है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार। तो यकीन मानिए कि ये प्रचंड एनडीए की आंधी चल रही थी, जिसकी बात लगातार एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो लगातार अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में, रैलियों में लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण याद करना चाहिए आपको, जो जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार एनडीए जिस प्रकार की जीत हासिल करेगी वो इतिहास रचा जाएगा बिहार में, क्योंकि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की तरफ की हम बात करें या फिर प्रदेश का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में था, उनकी तरफ से चलाई गई योजनाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं उन सभी योजनाओं को हम इन सीटों के, इन आंकड़ों के रूप में देख सकते हैं। याद करिए 2010 में ये एनडीए गठबंधन 200 से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब हुआ था और कुछ ऐसा ही नजारा आंकड़े जो बता रहे हैं 199 पर एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि एनडीए के जो घटक दल हैं उसमें जेडीयू और बीजेपी में कौन सा दल नंबर 1 होता है, क्योंकि आरजेडी कहीं से भी किसी भी प्रकार से वो इस मुकाबले में नजर नहीं आती है। फिलहाल जो रुझान जो बता रहे हैं वो 40 सीटों का बता रहे हैं और 40 सीटों में महागठबंधन अभी बढ़त बनाए हुए है। जीत अभी किसी सीट की अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। अगर हम चुनाव आयोग के अगर वेबसाइट पर भी हम उसको देखते हैं तो कहीं से भी अभी हुआ नहीं है। लेकिन आपको बता दें, एक फैक्टर जो सबसे कमजोर माना जा रहा था वो था एलजेपी। चिराग पासवान की पार्टी को सबसे कमजोर तौर पर आंका जा रहा था। इस साइड जो है एलजेपी को और दूसरे साइड जो मुकेश साहनी को, जो खुद से ही स्वयं मान बैठे थे कि हम तो डिप्टी सीएम हैं, उनकी 0 सीट अभी भी नजर आ रही है। रुझानों में भी वो किसी भी सीट पर आगे नहीं चल रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें चिराग पासवान की तो उनकी पार्टी जो है 21 सीटों से ज्यादा पर लीड बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन की लड़ाई थी और इस परसेप्शन की लड़ाई में एनडीए जीतती हुई नहीं, बहुत आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की बातें तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में कही थी, जिस प्रकार से वो अपनी रैलियों में जो बातें कर रहे थे, वो सभी बातें धराशायी हो गई। आपको याद होगा किस प्रकार से 2 करोड़ से ज्यादा वो सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे थे, जो सबसे फ्लॉप साबित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उनका जो सबसे बड़ा घटक दल था कांग्रेस, जिसके नेता कांग्रेस राहुल गांधी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, वोट चोरी तक का आरोप लगाए। ईवीएम से फुर्सत मिली तो वोट चोरी तक का आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिले हुए हैं और वो वोट चोरी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस दावे को भी बिहार की सम्मानित जनता ने धराशायी कर दिया। और ये जीत वास्तव में अगले 5 साल का एक बिहार का बेहतर भविष्य का, डेवलपमेंट का एक रोडमैप तैयार करेगी। फिलहाल आंकड़े आयुष इसी बात की तस्दीक करते हैं। संदीप जी, क्योंकि आपने आंकड़े रखे हैं, मैं आपसे एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा। 1991 की अगर बात करें तो वहां पर भी बिहार में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 60 के ऊपर रहा था। उसके आने वाले 2 चुनावों में भी बिहार में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 60 के ऊपर रहा था और आरजेडी की सरकार वहां पर लगातार बनी थी। बिहार जो है इसको आका नहीं जा सकता। कई बुद्धिजीवी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज बड़ा है, नीतीश कुमार के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन लगातार ना महिलाओं ने और युवाओं ने जिस तरीके से वोट किया है वो कहीं ना कहीं एनडीए के सपोर्ट में देखा जा रहा है। यकीन मानिए कि यह बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और जो 9% के आसपास का जो वोट शेयर 2025 के इस 2 चरणों में अगर चुनाव की हम बात करें तो तकरीबन 9% के आसपास वोट की बढ़ोतरी नजर आती है। विपक्ष ये अनुमान लगा लेता है, महागठबंधन और कुछ राजनीतिक पंडित इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये तो भाई एंटी इनकम्बेंसी है और नीतीश कुमार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है।
लेकिन वो जमीनी हकीकत को समझ नहीं पाते हैं। लुटियन जोन में बैठकर यह निर्धारित कर पाना बड़ा आसान होता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप इस बात को समझें। बिहार के ज्यादातर लोग अप्रवासी हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वो नौकरी करते हैं, रोटी रोजगार करते हैं, लेकिन उन्हें बीते 10 सालों में, बीते नीतीश राज में उन्हें इस बात की उम्मीद लगी कि बिहार अब निरंतर बदल रहा है। बेटियां 12 बजे रात को भी सड़कों पर घूम सकती हैं, गली मोहल्ले से लेकर जी, ये तमाम चीजें हैं संदीप जी जिसके चलते एनडीए को ये बड़ा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ऐसे फैक्टर्स जिसके चलते बिहार में ये लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो एनडीए को मिल रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव की ओर से भी लगातार बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। सरकारी नौकरी का वादा किया गया था, पलायन रोकने का वादा किया गया था, महिलाओं को भी रोजगार दिलाने का वादा किया गया था, 30,000 रुपए का वादा किया था। लेकिन एनडीए की ओर से ऐसे क्या वादे किए गए जो यहां पर भारी पड़े हैं? देखिए यहां पर बेहद दिलचस्प है और तीन बातों का जिक्र जो आजादी के बाद से ही आम जनमानस इस देश का करता आया है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। मैं 2019 का वो आपको याद दिलाऊंगा जब कोरोना काल में पलायन हो रहे थे, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तो केंद्र सरकार की उस योजना को याद करिए, 5 किलो अनाज जो है वो हर परिवार को देना शुरू किया। तो यानी कि रोटी की व्यवस्था सरकार ने कर दी। संदीप जी, ये तमाम फैक्टर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग साबित हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर से वो हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? एक बड़ी जीत एनडीए के लिए? हो कैमरे के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि जिस तरह से बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली स्थित मुख्यालय है वहां पर जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं कि बैंड बाजे के साथ यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए पहुंचे हैं और इसी तरह का माहौल अब चूंकि धीरे धीरे इस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनके जुटने का सिलसिला यहाँ शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो होर्डिंग्स है, कटआउट है, वो लेकर आए हैं, केक लेकर आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री का नाम अंकित है। तो ये तमाम तरह से सेलिब्रेशन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे हो रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरी तैयारी है यहाँ पर इस जीत को एक मैसेज देने के लिए कि बिहार में जिस तरह से जीत हुई है। साथ ही साथ आपको एक और तस्वीर दिखाऊं कि ये भी संभावना है कि शाम को प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय आ सकते हैं और यहाँ पर आकर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे सकते हैं। तो उसको लेकर भी यहाँ तैयारियां चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये संभावनाएं हैं कि प्रधानमंत्री शाम को आ सकते हैं भाजपा मुख्यालय। और ऐसे में देखिए आप यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि अमूमन जब भी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो इसी जगह प्रधानमंत्री आते हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो अभी चूंकि तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अभी ये ऑफिशियली बीजेपी की तरफ से नहीं कहा गया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं संभावना है कि प्रधानमंत्री यहां पर आकर भारतीय जनता पार्टी के जो देश भर के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित कर सकते हैं। और चूंकि जीत हुई है, जीत का जश्न है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का जुटना भी शुरू हो गया है। जैसे जिस तरह से परिणाम आया है वो परिणाम अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ जेडीयू का जो अलायंस बिहार में रहा है, तमाम जो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अलायंस में विश्वास जताया है उनका भी आभार यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय में जो लोग बीजेपी का झंडा लेके पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री के जो कटआउट है वो लेकर पहुंचे हैं और इसके साथ ही तमाम तरह से यहाँ पे हर कोई यहाँ पे खुशी जाहिर करना चाहता है। और इससे पहले भी जब भी विधानसभा चुनावों में जीत होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह इकट्ठे होते हैं। इससे पहले हमने दिल्ली की विधानसभा चुनाव का परिणाम देखा, हरियाणा का परिणाम देखा और इसी तरह से जश्न यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि अभी चूंकि ये कहा जा रहा है कि अभी और भी इसे कार्यकर्ता आ सकते हैं
किस तरह से इस जश्न को मना रहे हैं आप लोग? बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। देखिए, हमारा तो हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, क्योंकि ये प्रचंड जीत है एनडीए की। ये हर उस कार्यकर्ता की जीत है जो घर घर गया, हर एक उस कार्यकर्ता की जीत है, हर उस सांसद की, हर उस विधायक की, हर उस प्रभारी की जिनकी वहाँ ड्यूटी लगी, जिन्होंने काम किया। हर एक कार्यकर्ता जो 2-2 महीने से वहाँ काम कर रहे हैं, हर वो कार्यकर्ता जिन्होंने मतदाताओं को बूथ स्टेशन तक लेके आने का काम किया, ये वो सुशासन की जीत है। ये वो जीत है जो धरातल पे काम हुआ है, विकास की जीत है। लगातार बीजेपी जंगल राज की बात करती रही बिहार में, क्या लगता है लोगों को ये बात समझ आए, इसीलिए अब प्रचंड बहुमत दिख रहा है? देखिए, जो भुगत भोगी होता है ना, कहते हैं अगर दूध का जला हो तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो लोगों ने देख चुके हैं, लोगों को मालूम है किसी और अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको मालूम है एक पार्टी है जो काम करेगी, एक पार्टी है जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, एक पार्टी है जो कि एक डेडिकेटेड है। एसआईआर का काम आप देख लीजिए, फर्जी वोटर खत्म हो गए। आप आज की डेट में आप बंगाल बॉर्डर की हालत देख लीजिए, क्यों लोग भाग रहे हैं? अगर भागने का रीजन क्या है? एसआईआर है। सबको डर है कि कल को हमारे पास 2003 में कोई प्रूफ नहीं है, 2002 के चुनाव का प्रूफ नहीं है। ये सारी चीजें, ये माइक्रो मैनेजमेंट का काम होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो बता रही है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है। कहाँ से आए हैं बाबा? मथुरा से। मथुरा। किस तरह इस जीत को देखते रहे? बिहार में बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने साथी थे, और नीतीश जी और पासवान जी जो है, और जितने साथी थे, और ये हमारे सनातन की जीत है। भगवान श्री राम, माँ जानकी का वहाँ पर मंदिर विराट बनेगा, और बिहार को, जनता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर इतना विश्वास है कि उन्हें विकास चाहिए, विकास बिहार का। तो विकास के लिए वहाँ की जनता ने इतना बड़ा रिज्यूम दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो तमाम जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं वो कह रहे हैं कि उनको विकास चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और इसीलिए विकास का यहाँ पे जो नारा बिहार में दिया गया वो लोगों को भा गया। और इससे पहले भी जो काम था नीतीश कुमार का, बीजेपी का, वो लोगों ने सराहा। और यही वजह है कि एक बार फिर से बिहार में जो सरकार है वो साफ साफ एनडीए की बनने जा रही है। जिस तरह से बहुमत मिला है उसमें कोई दो राय नहीं है। इस पूरे चुनाव में आरजेडी बहुत पीछे रह गई है, कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है। तो यानी कि साफ है कि लोग उस जंगल राज को पसंद नहीं कर रहे हैं जो कि एक समय में लालू यादव के समय में, जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस जंगल राज को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। या इसीलिए इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी जो एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी वो पिछड़ गई है, कांग्रेस नेशनल पार्टी वो पिछड़ गई है, और बाकी साथ साथ जो महागठबंधन के अलायंस है वो पिछड़ते हुए नजर आए हैं। सबने एनडीए पे भरोसा जताया है, प्रधानमंत्री पे भरोसा जताया है, नीतीश कुमार पर भरोसा जताया, और यही कारण है कि इतना ज्यादा मैंडेट बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है। विनय, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी का आपने जिक्र किया है, प्रधानमंत्री मोदी की बिहार चुनाव के दौरान आखिरी रैली को मैं सुन रहा था, उनकी ओर से कहा गया था कि जब बिहार जीतेंगे तो शपथ ग्रहण समारोह में वापस जाएंगे। पीएम मोदी अब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी शपथ ग्रहण समारोह होगा, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि देश के बड़े तमाम नेता, चूंकि चुनाव प्रचार में सबने ताकत झोंकी, भाजपा के तमाम बड़े चेहरों ने ताकत झोंकी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो, राज्यों के मंत्री हो, किसी राज्य के कार्यकर्ता हो, प्रभारी हो, सबने बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताकत झोंकी। और ऐसे में जब शपथ ग्रहण होगा तो तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे। एक भव्य शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी बिहार में होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शपथ ग्रहण के जरिए भारतीय जनता पार्टी इस मैसेज को देगी कि कितना प्रचंड है। क्योंकि अब बिहार के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो अगला लक्ष्य है वो पश्चिम बंगाल है। तो कहीं ना कहीं बिहार के बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है पश्चिम बंगाल रहेगी। इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह भी माना जा रहा है कि ऐसा होगा जिसकी गूंज पश्चिम बंगाल तक जाएगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उससे भारतीय जनता पार्टी काफी गदगद है। और जो आंकड़े आए हैं, खासतौर पे जिस तरह से परिणाम, जो रुझान परिणाम में बदल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये तमाम परिणाम जाते दिख रहे हैं। और यही जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह का बड़ा कारण है।
विनय, उत्साह का बड़ा कारण होगा ही, लेकिन जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार किया गया, सीएम सैनी की आप बात कर ले, वो भी लगातार वहां पर प्रचार प्रसार करने गए, योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री खुद जो है वो 30 से ज्यादा रैलियां वहां पर कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर रैली करते हुए नजर आए हैं। तो आप देखें तो बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक जो है वो ग्राउंड पर उतरे हुए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर काम करते हुए नजर आ रहे थे, जेडीयू के कार्यकर्ता काम करते हुए नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं वही चीजें परिणाम में बदलती हुई नजर आई है। विनय, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि चाहे किसी भी तरह का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, किसी इससे ज़्यादा अगर किसी जिले में किसी तरह का पंचायत का चुनाव भी हो, तो भारतीय जनता पार्टी जी जान से चुनाव लड़ती है। वही बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम जो बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो भी चुनाव प्रचार में उतरे। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसका हमने जिक्र किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बिहार में जाकर धुआंधार चुनाव प्रचार किया, बताया कि किस तरह से, अगर हम हरियाणा का उदाहरण दें, दिल्ली का उदाहरण दें, तो इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बताया बिहार में जाके कि किस तरह से बिहार के जो लोग दिल्ली हरियाणा में रहते हैं उनसे पूछिए कि सरकारें कितना बेहतर काम कर रही हैं, और ये संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी शासित राज्यों में कितना काम होता है, और इसीलिए दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को बिहार चुनाव प्रचार में उतारा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि बिहार की जनता का एक अच्छा खासा तबका उत्तर प्रदेश में भी रहता है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक बड़ा संदेश बिहार की चुनावी मैदान में उतर के दिया गया। और इन्हीं तमाम कोशिशों का परिणाम है कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर आए हैं, और इसीलिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और जो जेडीयू की तरफ से कोशिशें की गई, वो इसमें अगर हम बात करें चिराग पासवान का, तो उनका जो प्रदर्शन है वो भी, उनकी पार्टी का प्रदर्शन भी काफ़ी बेहतर है। अगर हम बात करें जीतन राम मांझी की पार्टी HAM का, उनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी जीत है उसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से न सिर्फ चुनाव की तारीखों को ऐलान से बाद, बल्कि उससे पहले भी बहुत चुनाव प्रचार किया। अगर हम तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जश्न को लेकर यहाँ पर लगातार खुशी लोगों में, और इस खुशी को जाहिर करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो नाच रहे हैं, वो कार्यकर्ता नाच भी रहे हैं, क्योंकि खुशी यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये जो तरीका है खुशी जाहिर करने का, सबका अपना अपना अलग तरीका है। कोई नाच रहा है, कोई हलवा लेकर आया है, लोगों का मुंह मीठा किया जा रहा है, और इस खुशी का जो संदेश है वो दिया जा रहा है। तो तमाम तरह से हर कोई कोशिश कर रहा है कि जो खुशी है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर किसी ने मेहनत की, प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता ने मेहनत करी, और इसी मेहनत का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। और अब चूंकि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है, तो कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो भी दुगना हो गया है। जी विनय, कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो तो दुगना हुआ ही है, और जल्द से जल्द अब एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से रुझान यहां पर सामने आ रहे हैं विनय, लगातार जिस तरीके से हम चुनाव कवर कर रहे थे, और वहां पर हमने एक चीज देखी है, महिलाएं जो है वो लगातार एनडीए के सपोर्ट में खड़ी हुई नजर आई हैं, युवा वहां पर एनडीए के सपोर्ट में नजर आए हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री की ओर से लगातार तमाम वादे भी किए गए हैं। अगर हम बजट की बात करें तो बजट में भी बिहार को एक स्पेशल पैकेज दिया गया था, बिहार में लगातार विकास के काम किए जा रहे थे, और कहीं ना कहीं ये विकास के कार्य जो है यही इस जीत की नींव मानी जा सकती है। देखिए, बिहार में अगर हम बात करें, चूंकि खुद प्रधानमंत्री जब चुनावी रैली में बोलते हैं कि बिहार को विकास मिलेगा, और पिछला जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तौर पे एनडीए की सरकार का, वो भी काफी ये कह सकते हैं कि विकास के नाम रहा है। महिलाओं का बार बार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जिक्र हो रहा है, क्योंकि बिहार की महिलाओं के लिए कहा जाता था एक समय में कि बिहार की महिलाएं शाम को घर से नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि उनके लिए सुरक्षित नहीं होता है। लेकिन अब बदलते हुए बिहार में महिलाएं भी घर से बाहर निकलती हैं,
ये एक बड़ा सुरक्षा जो महिलाओं को दी गई है, ये एक बड़ा फैक्टर बिहार की महिलाओं को, साथ साथ बिहार की महिलाओं का सशक्तिकरण का जो वादा प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया वो बिहार की महिलाओं को खूब भाया है। इसीलिए महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट देने बाहर निकली और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं का वोट सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को गया है। और युवाओं का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि युवाओं का जो रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की है वो भी वहां के लोगों को, बिहार के लोगों को काफी भाई है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो इस बार वोट परसेंट है और जो वोटिंग की लाइनें हैं उसमें बिहार के जो महिलाएं हैं और युवा हैं उनकी संख्या काफी दिखाई दी है। और परिणाम जो आए हैं उसमें कहीं ना कहीं बिहार की महिलाओं और युवाओं के जो वोटिंग है उसका भी बड़ा योगदान रहा है। यानी कि सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर और जो युवाओं को लेकर जो वादा किया, बिहार के महिलाओं और युवाओं को पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री के वादे में और इसीलिए वो वादा पूरा हो, भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। विनय, महिलाओं और युवाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर वोट दिया है, महागठबंधन का सुपड़ा साफ यहां पर होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी को मैं देख रहा था, प्रियंका गांधी को देखा, वहां पर वो तमाम रैलियां करते हुए नजर आए हैं। अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे हैं, वो भी तमाम रैलियां करते हुए नजर आए हैं। और जी, इसी के साथ साथ विनय, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी जानकारियां सामने आ रही है, ये बड़ी खबर सामने आई है। लगातार चुनावी नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं, रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं और इन रुझानों में आप देख सकते हैं किस तरीके से 91 सीटों पर बीजेपी जो है वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। 82 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है। आपको बता दूं 103 सीटों पर लड़ना और इस तरीके से अगर आपका परफॉर्मेंस है तो ये बेहतर से भी बेहतर माना जाएगा। ये एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दी गई है। चिराग पासवान की बात की जाए, 21 सीटों पर उनकी ओर से भी लगातार उनकी पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर, काफी निराशाजनक प्रदर्शन कांग्रेस का रखा है। आरजेडी की अगर बात करें तो सिर्फ 27 सीटों पर आरजेडी अभी रुझानों में आगे नजर आ रही है और अदर सीटें जो है वो 12 पर है। तो ये तमाम आपने नतीजे देखे हैं जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी जो है वो लगातार लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर आगे बढ़ती जा रही है। वहीं अगर आप विपक्ष की बात करेंगे, महागठबंधन की बात करेंगे तो उनकी ओर से निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है। तो नीतीश कुमार और विनय हमारे साथ लगातार मौजूद है। विनय की ओर आपको लिए चलते हैं। विनय, क्योंकि अगर आप देखें तो 103 सीटों पर लगातार आरजेडी और माफ कीजिएगा बीजेपी और जेडीयू लड़ती हुई चुनाव नजर आई है और उन 103 सीटों में से अगर आप 80 सीटों को पार करते तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। विनय, देखिए बिल्कुल, तो ये तमाम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न चल रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर मौजूद हैं और जश्न चलते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से हर तरफ मोदी नाम की गूंज नजर आ रही है। लगातार पीएम मोदी को लेकर के यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। जश्न की ये तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से हैं, दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनमें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जश्न का माहौल है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो बिहार में इस बड़ी जीत को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का झंडा यहां पर लहराया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा होना बीजेपी हेडक्वार्टर में शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न की ये तस्वीरें सामने आ रही है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 6 बजे तक पीएम मोदी भी बीजेपी हेडक्वार्टर में देश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आ सकते हैं। इसी के साथ साथ ये तमाम तस्वीरें जो है ये लगातार सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो एनडीए की इस बड़ी जीत, बीजेपी की बड़ी जीत को यहां पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर आप तमाम बोर्ड्स देख सकते हैं, उनमें लिखा हुआ है मोदी है तो मुमकिन है। तो ये तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। विनय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत